जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं पेंशन से रिलेटेड। जी हाँ, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पेंशन एंड न्यू पेंशन दोनों की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा भ्रामक किया जाता है कि सरकार ने पेंशन बंद कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने पेंशन बंद नहीं की है, सरकार ने जो पेंशन है उसको मॉडिफाई कर दिया है। किस तरह से मॉडिफाई किया है, देखिए पहले क्या था, ओल्ड पेंशन में क्या होता था कि ओल्ड पेंशन की हम बात करें तो ओल्ड पेंशन में होता था कि अगर आपकी डेथ हो जाती है या आपकी पेंशन की बात करें तो पेंशन आपकी लास्ट पे ड्रॉन का 50% प्लस डीए, मतलब आपका 21,700 अगर पेंशन है तो उसका 50% और उसके ऊपर प्लस डीए आपको मिलता था। तो उस तरह से आपकी पेंशन बनती थी। और इसकी क्राइटेरिया क्या थी कि आपको मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस जो आपकी होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो सर्विस होनी चाहिए वो 20 साल होनी चाहिए। मतलब 20 साल आपकी मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए। अगर आप 10 साल के अंदर नौकरी छोड़ के जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 10 साल के बाद अगर नौकरी छोड़ के जाते हैं तो उसमें एक बेनिफिट आ जाता है कि अगर आप नौकरी छोड़ के जाते हैं 10 साल के बाद तो आपको कोई भी पे फाइन नहीं होता है आपके ऊपर। आप विदाउट एनी कॉस्ट छोड़कर आप जॉब जा सकते हैं या दूसरी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तो 10 साल से पहले अगर नौकरी छोड़ेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेगा। वो कितना होता है, देखिए वो होता है 3 मंथ ऑफ बेसिक सैलरी या कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर 10 साल से पहले नौकरी छोड़ के जाते हैं तो उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन आपको पेंशन वहाँ पे नहीं अप्लाई होती है। लेकिन अगर आप 20 साल कंप्लीट करके जाते हैं अपनी लेंथ ऑफ सर्विस तो आपको हकदार हो जाते हैं पेंशन के। अगर आप 2004 से पहले अगर आप अपॉइंटी हैं तो, मतलब ओल्ड पेंशन में आपको पेंशन मिलती थी वो किस तरह से, लास्ट पे ड्रॉन का 50% प्लस डीए, उस तरह से आप कैलकुलेट करते थे। और क्या बेनिफिट था ओल्ड पेंशन में, और एक बेनिफिट था कि आपका जीपीएफ कटता था। जीपीएफ किस तरह से कटता था, उसमें आप कंट्रीब्यूशन करते थे आपका बेसिक का और डीए का, और वो करते थे मिनिमम आप 10% अपनी बेसिक पे का आप 10% कंट्रीब्यूशन कर सकते थे और हाई कर सकते थे आप 50%। मतलब हर महीने आप अपनी सैलरी में से 50% मिनिमम मैक्सिमम आप उसमें से कटा के कंट्रीब्यूशन करा सकते थे। उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं देती थी। तो उसमें ये बेनिफिट था कि आप जितना चाहोगे उतना उसमें कंट्रीब्यूशन करा सकते हो 50% तक। अब 50% का क्या रेशियो है, देखिए कोई भी सरकार है वो कहती है कि आप अपनी सैलरी का 50% आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लोन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और जो 50% जो रिमेनिंग 50% है उसको आप अपने घर खर्च या दूसरी तरह से एक्टिविटी में लगा सकते हो। ये बात कर ली हमने ओल्ड पेंशन की कि ओल्ड पेंशन में क्या क्या मिलता था। और एक चीज़ और बता दूं मैं ओल्ड पेंशन में कि अगर आपकी इन सर्विस डेथ हो जाती थी तो उसमें आपको क्या मिलता था। उसमें देखिए फैमिली पेंशन मिलती थी, लेकिन फैमिली पेंशन का भी एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है। किस तरह से कि जब आप फैमिली पेंशन की जब एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब जैसे आपकी डेथ हो गई या जब पेंशन बनती है, डेथ पेंशन बनती है, तो उसमें भी लास्ट पे ड्रॉन का 50% बनता था प्लस डीए, और ये 10 साल तक आपको मिलता रहेगा। उसके बाद क्या होता, उसके बाद आपका रेशियो बन जाता है 30% का। जहां पे आपको 50% मिल रहा है, 10 साल के बाद आपको 30% का रेशियो मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो होता है फैमिली पेंशन। अगर आपकी डेथ हो जाती है इन सर्विस और आपके ऊपर जो डिपेंड होते हैं उसको आपकी एक नौकरी के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। मतलब आपकी डेथ हो गई, आपको फैमिली पेंशन मिलेगी आपकी फैमिली को, और एक नौकरी के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। ये सारी बात कर ली हमने ओल्ड पेंशन की। अब हम बात करते हैं न्यू पेंशन। देखिए न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि 2 टायर होते हैं, एक टायर 1 टायर 2। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको टायर 1 ओपन करना जरूरी होता है, और जो टायर 2 होता है वो ऑप्शनेबल होता है, आप उसको करवा भी सकते हैं, नहीं करवा सकते। और दूसरी चीज जो क्या होती है कि उसमें जो आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन होगा 2004 के बाद, वो क्या होगा, उसमें सरकार देती है 14%। मतलब आपका बेसिक पे प्लस डीए का 14% सरकार देगी, और आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% का होगा। मतलब आपका बेसिक पे प्लस डीए आपका 10% होगा और 14% सरकार अपनी तरफ से उसमें कंट्रीब्यूशन करेगी। अगर मान लो आपकी सैलरी 21,700 है तो आज के रेट ऑफ डीए के हिसाब से चले तो आज का जो डीए लगता है वो 17% का लगता है। तो 21,700 प्लस 17% डीए करके आए तो डीए निकलता है आपको 3689 आपका डीए हो गया। तो 21,700 प्लस 3689 इनको दोनों को जोड़ देते हैं, और उसके ऊपर हम अपना कैलकुलेशन जब करते हैं 10% का तो आपका आ जाता है 2538 रुपये। 2538 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन होगा, और सरकार अपनी तरफ से जो देगी 14% वो होगा 3554 रुपये। 2 कंट्रीब्यूशन हो गए, आपका 10%, सरकार का 14%, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 6,092 रुपये आपका
कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका और सरकार का दोनों का। और साल में 12 महीने होते हैं और उनको 12 से गुणा कर दे तो मतलब आपका 73,104 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन में। मतलब पेंशन में आपको 73,000 के आसपास हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो 20 साल, क्योंकि 20 साल से पहले अगर आप नौकरी छोड़ के जाते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा पेंशन का। वो दूसरा प्रोसीजर है कि अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपका पैन कार्ड होता है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है और उस डिपार्टमेंट से भी आपकी पेंशन वहाँ से कटने लगती है। तो 20 साल में इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो आपका 14.5-15 लाख के लमसम आपका बन जाएगा। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट और है, क्योंकि पेंशन के हिसाब से पेंशन जो कैलकुलेट की जाती है वो आपकी बेसिक पे की जाती है। और बेसिक पे के आपको पता है कि साल में एक बार आपका बेसिक पे बढ़ता है और आपका जो डीए होता है, डीए साल में 2 बार बढ़ता है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से ये डीए जो है फ्रीज किया हुआ है, हेल्ड अप किया हुआ है। तो 3 बार आपकी सैलरी बढ़ती है, 2 बार आपका डीए बढ़ जाता है, जनवरी में बढ़ता है और एक जुलाई में बढ़ जाता है। 2 बार डीए हो गया, एक बार आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है जो सैलरी पे मिलता है। तो 3 बार आपकी सैलरी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम आपको ये पेंशन की ये बेनिफिट कब से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो देखिए बेनिफिट जो मिलते हैं आपको 20 साल के बाद मिलने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आप 20 साल के रिटायरमेंट जाएंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। उससे पहले आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और उससे पहले अगर जैसे आप जाएंगे तो आप मान लीजिए आज लगते हैं और आपको 20 साल बाद रिटायरमेंट जाना है तो आप 2 पे कमीशन ले लेंगे, क्योंकि पे कमीशन जो लगता है वो 10 साल के बाद लगता है। और एक पे कमीशन में कम से कम 4-5 हज़ार रुपये आपकी ईजिली आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो एक बेनिफिट वहाँ हो जाएगा। तो ये जो है आपका 14, 14.5, 15 लाख रुपए ये काफ़ी लंबा बढ़ जाएगा और ये आपका 17-80 लाख रुपए के आसपास पहुँच जाएगा। लेकिन अभी ये सब कुछ एक एज्यूम कर रहे हैं हम, एक कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सटीक नहीं है, क्योंकि आगे चल के क्या हो क्या नहीं ये कोई भी नहीं बता सकता। न्यू पेंशन में एक चीज़ और अच्छी है कि जैसे आप न्यू पेंशन में हैं, आपकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ओल्ड पेंशन में आपकी डेथ हो जाती है तो आपको फैमिली पेंशन मिलती है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि अगर डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को क्या मिलेगा। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप न्यू पेंशन में आते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस का वो आप सरेंडर कर दीजिएगा और आप कवर होंगे ओल्ड पेंशन में। मतलब आपको लास्ट पे डोन का 50% प्लस डीए और जो अदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब मिलेगा। मतलब अगर आप डेथ हो जाती है, डेथ केस में आप एनपीएस से फिर पुराने पेंशन में चले जाते हैं, उसमें कहीं डाउट वाली बात नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके 100% रिप्लाई बहुत अच्छे से दे सकता हूं। तो ये कंफ्यूजन करने वाली बात है कि आपकी पेंशन बंद कर दी, पेंशन मॉडिफाई की है ना कि बंद की है। उसके बाद अगर ये तो मैंने बता दिया कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप ओल्ड पेंशन में काउंट हो जाते हैं, कि आपसे एक ऑप्शन लिया जाएगा कि भाई क्या आप न्यू पेंशन में रहना चाहते हैं या पुराने पेंशन में रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ओल्ड पेंशन में जाना चाहते हैं, आपकी फैमिली जाना चाहती है, तो आपको जो सरेंडर वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे एनपीएस का जो पेमेंट है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो आपको ओल्ड पेंशन में ले जाएगी अगर आपकी डेथ होती है इन सर्विस तो, और आपको एक नौकरी भी देगी कंपनसेशन ग्राउंड पे। तो ये कुछ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है भाई ओल्ड पेंशन में न्यू पेंशन में डिफरेंस क्या है। देखिए ओल्ड पेंशन में क्या है कि ओल्ड पेंशन में जीपीएफ होता है और जीपीएफ आप अपने मर्जी से कितना भी कटा सकते हैं, 10% कटा सकते हैं, 20%, 30%, मतलब मेरी इच्छा होगी, मेरे पैसे हैं, मैं कितना भी उसमें कटा सकता हूं। दूसरी चीज़ क्या है कि 20 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पेंशन के लिए, कि आपको पेंशन हर महीने आपको लास्ट पे डोन का 50% प्लस डी आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 60 साल से पहले रिटायरमेंट जाते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको जो आपका अमाउंट है, अमाउंट का आपको 40% मिलेगा और 60% आपका पेंशन बनेगा। लेकिन 60 साल के बाद आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आपको 60% आपका रेशियो मिलेगा और 40% की आपको क्या होगा पेंशन बनेगी। दो मतलब समझे। अगर आप जैसे हमारी जो रिटायरमेंट की डेट होती है, जो हमारी एज होती है वो 60 साल की होती है कि हम 60 साल नौकरी कर सकते हैं। तो अगर 60 साल से पहले आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आपका जो लमसम अमाउंट इकट्ठा है उसमें से आपको केवल 60 साल से पहले की बात कर रहा हूं कि आपको केवल 40% मिलेगा और 60% का आपको पेंशन बनेगी। लेकिन 60 साल के बाद जाते हैं तो आपको 60% टोटल अमाउंट का 60% मिलेगा और 40% की आपकी पेंशन बनेगी। इस तरह से कैलकुलेशन इसकी होती है। लेकिन अभी तक कोई गया नहीं है क्योंकि ये 2004 के बाद हुआ है और 20 साल अगर 24 में जाके डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से पेंशन मिलेगी। और बात कर लेते हैं, देखिए
इसमें जो निकालने का प्रोसीजर होता है कि किस तरह से ओल्ड पेंशन में क्या था कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए सिंपल सी कि भाई मेरे को मेरी बच्ची की शादी है या मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, या दूसरी इमरजेंट ग्राउंड पे आप दीजिएगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। आपको जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है वो आप जीपीएफ से आप निकाल सकते हैं, मतलब ओल्ड पेंशन से। लेकिन न्यू पेंशन में क्या है, आप न्यू पेंशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कुछ लिमिट होता है कि आप अपने कंट्रीब्यूशन का जो आप 10% दे रहे हैं ओनली उसी का निकाल सकते हैं, वो भी 25%। मतलब जो सरकार दे रही है उसका आप छू नहीं सकते, लेकिन आपने जो 10% कंट्रीब्यूशन किया है उसको आप निकाल सकते हैं ओनली 25%, और ये 5 बार हो सकता है निकाल। भी आपके डाउट होंगे, आई थिंक सो कि इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है, आपको जानना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे हम आपको 100% आपका जो सोल्यूशन आपको देंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपको देते रहते हैं। तो ये सब कुछ था आज पेंशन के बारे में। आई थिंक सो आप ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन और डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पेंशन एंड न्यू पेंशन आई थिंक सो आपको जान गए होंगे। लेकिन अभी भी डाउट है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा में, फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आपके लिंक चल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।